सोचो कि तुम्हारा डेली का स्क्रीन टाइम 5 घंटे है, ठीक है। 5 आवर्स है डेली का। ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। एवरेज होता ही है इतना, ठीक है। आप वेब सीरीज देखते हो, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, बहुत बहुत सारी चीज़ें करते हो, रील स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स देखते हो, ठीक है। इतना तो होता ही है, नॉर्मल है। पर 5 घंटे है, ठीक है। अगर हम लोग इसका हफ्ते भर का देखें तो इसका होता है 35 घंटे है, यानी कि अराउंड 1.5 दिन, ठीक है। और अगर महीने का देखें तो महीने के कुछ होते हैं, ठीक है, तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। होते हैं 140 घंटे। और एक साल के होते हैं 2.5 महीने। यस, 2.5 महीने, 18,000 से भी ज़्यादा घंटे। 2.5 महीने यानी क्या होता है पता है? 2.5 महीने यानी कि 2424 घंटे अगर तुम कांस्टेंट देख रहे हो ना, वो वाले 2.5 महीने जिसमें तुम सो सकते थे, जिसमें तुम आराम कर सकते थे, जिसमें तुम अपनी फैमिली से बात कर सकते थे, जिसमें तुम अपने गोल को हंट कर सकते थे तुम, जिसमें करियर बना सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, गर्लफ्रेंड से बातें कर मतलब गर्लफ्रेंड बना सकते थे, कन्वर्जेशन कन्वर्जेशनल स्किल्स सीख सकते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते थे, खुद को डेवलप कर सकते थे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, तुमने शॉर्ट्स देखे, तुमने वेब सीरीज देखी, तुमने देखा कि सिंघम 3 कैसी चल रही है, तुमने देखा कि कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में क्या हगा है। पर वो क्या तुम्हारे घर पर आके हग रहा है? वाई द हेल यू आर गिविंग द फक? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों इतना, मतलब, देखो, सीन इज, पूरी मीडिया, पूरी सोशल मीडिया, पूरी आउटसाइड ऑफ मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया के अलावा जितनी मीडिया है, सब जानबूझकर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। क्यों? बिकॉज इन दिस सेंचुरी अटेंशन इज द मनी एंड मनी इज द पावर। अटेंशन इज द पावर, जिसके पास ज़्यादा अटेंशन है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। अगर किसी के पास अटेंशन है पब्लिक का, ठीक है, तो वो लाखों से करोड़ों से अरबों तक पैसा कमा सकता है। एंड दैट्स द फैक्ट। इन्फ्लुएंसर कैसे कमाते हैं? तुम्हारे अटेंशन से। ऐड क्यों आती हैं? तुम्हारे अटेंशन के लिए। लोग, मतलब, क्यों क्यों इतना मरे जा रहे हैं फेमस होने के लिए? ताकि उनको तुम्हारा अटेंशन मिल सके। अटेंशन इज द करेंसी। अटेंशन इज द मेन इकोनॉमी राइट नाउ, ठीक है। तो तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर आना ही आना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपनी ही जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बता वो कैसा है? ये ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि तुम डिस्ट्रैक्ट रहो, क्योंकि तुम्हारे डिस्ट्रैक्ट रहने से उनका फायदा हो रहा है। और ये तुम्हें पता है यार, कहीं ना कहीं ये तुम चीज़ जानते हो, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तभी तुम्हें गिल्ट होता है, रोज तुम सोचते हो यार मैं कैसे सोशल मीडिया छोड़ दूँ। एंड मैंने भी ट्राई की थी, ठीक है, मुझसे भी नहीं छूटा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आज मैं उस कर्ज से कंप्लीटली बाहर हूँ। वो गिल्ट जो होता है ना सोशल मीडिया यूज़ करने का, उस चीज़ से मैं बाहर हूँ। सो हियर आर सम पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट थिंग इज स्टे एंगेज्ड विथ योर गोल, ठीक है। मतलब क्या? मतलब देखो, हर किसी का कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। जैसे मुझे यूट्यूब पर अपना करियर बनाना है, मुझे यूट्यूब अचीव करना है। पैरेलल में मैं अपने ऑफिस का काम भी करता हूँ, पैरेलल में मैं अपना गिटार क्लासेस भी लेता हूँ, मैं जिम भी लेता हूँ, ठीक है, जिम भी करता हूँ मैं। तो ये हो गए मेरे गोल्स। अगर तुम्हारे पास गोल्स नहीं है ना, तो स्टार्ट करो खुद से। तुम सोच कर देखो तुम्हारी लाइफ में किस चीज़ों की कमी है। अगर तुम्हारे पास बॉडी नहीं है तो जाओ जिम जाना शुरू करो। अगर तुम जिम नहीं जाते, जिम जाना शुरू कर दो, ठीक है। जिम में फोकस दे दो अपना। तुम पढ़ाई में एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो, ठीक है, पढ़ाई में गोल्स बनाना शुरू कर दो कि टॉप करेंगे इस बार टॉपर को उसकी औकात दिखा देंगे, ठीक है। कम हो गया तुम्हारे पास गोल्स? कम है क्या? मर्दानी कम है क्या तुम्हारे पास? गोल्स, पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। पर्पस के पीछे भागना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर मैन। क्योंकि हम डिज़ाइन ही ऐसे हुए हैं, हम प्रोग्राम ही ऐसे हुए हैं, स्टार्टिंग से, फ्रॉम द केएमएन एरिया, केएमएन एरा, ठीक है, कि हम अगर किसी गोल को हंट करते हैं ना, उससे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी चीज़ में मिले। आप पढ़े रहो पूरा दिन, पढ़े रहो, ठीक है। आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। आपको मोबाइल यूज़ करना है, आपको संभोग करना है, आपको हिलाना है, आपको मसाले भरे खाने खाने कुछ भी खाना है, कर लो एंजॉय, ठीक है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 हफ्ता में तुम्हें दूंगा, जाओ कर लो जितना करना है कर लो। वर्सेस 2 हफ्ता में तुम्हें एक ऐसा ऑप्टिमल गोल दूंगा
जिसके पीछे तुम्हारे 24 घंटे जाए, तुम एट द एंड ऑफ 2 वीक ज़्यादा किस में खुश होगे? तुम्हें क्या लगता है? मैं लिख कर देता हूँ कि तुम्हें सेकंड ऑप्शन ज़्यादा प्यार लगेगा, कि अभी भले नहीं लगे, लेकिन तब लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये चीज़ के लिए हम प्रोग्राम हुए हैं, हम लोगों ने यही किया है। सो प्लीज़ 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 मेक अ गोल। अगर तुम्हारे पास गोल नहीं है तो अपनी लाइफ को ही अपना गोल बना लो, जब तक तुम्हें नया गोल नहीं मिल जाता। तुम पता है, 1 साल पहले, सीरियसली सीरियसली 1 साल पहले मेरा है ना एक सीरियस वाला ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप ही नहीं कह सकते, मतलब एक लड़की ने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया था, एंड फिर धीमे धीमे उसने मुझे घोस्ट कर दिया। एंड उस चक्कर में क्या हुआ, मैं डिप्रेस हो गया, मैं लिटरली सुसाइडल थॉट आने लगे मुझे। मैं गाड़ी, मतलब गाड़ी चला रहा हूँ 80-90 स्पीड में, हाथ छोड़कर ऐसे। एंड आई वॉज, मतलब माँ जुट गई थी दिमाग की। एंड देन आई स्टार्टेड टू वॉच चैट टेक चैनल, जहाँ से मुझे जिम जाने का मोटिवेशन मिला। मैं जिम जाना शुरू किया, ठीक है। मेरी थोड़ी बहुत, जो मतलब मेरा मेरा वेट बहुत था तब, ठीक है। मैंने खुद को पहले पतला किया। जब पतला हुआ तो थोड़ी सेल्फ इमेज इंप्रूव हुई, थोड़ा खुश रहने लगा, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पर इम्प्रूव किया, फिर ये यूट्यूब चैनल खोला। तो दिस इज द थिंग, अगर तुम एक चीज़ शुरू कर दो ना, एक चीज़, लिटरली एक चीज़, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे माइंड, तुम्हारा माइंडसेट, सब कुछ मोशन में आने लगता है। जब ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं ना, मोशन में आती हैं, तब एक कमाल का जादू होता है, ठीक है। कमाल का एक जादू होता है कि तुम फिर धीमे 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 अपने गोल्स को अपने आप ही ढूंढ लेते हो। गिटार, जिम जाना, यूट्यूब में चैनल ग्रो करना, मैंने कुछ नहीं सोचा था 1 साल पहले। पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे हूँ, पता नहीं मैं यूट्यूब चैनल खोल के कैसे बैठा हूँ। ये मेरे 200 वीडियोस होने वाले, पता नहीं कैसे होने वाले हैं। कभी मैंने सोचा ही नहीं था यार। हाँ, मैं 10th से यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इतना सीरियस ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तुम अपने आप को ही एक गोल बना लो, अपनी लाइफ को ही एक गोल बना लो, अपने लाइफ को ही एक पर्पस बना लो। जब तक तुम्हें वाकई में एक ऐसा पर्पस नहीं मिल जाता जो तुमसे ऊपर हो, जो लिटरली तुमसे ऊपर हो। मैं, तुम्हें पता है, हाँ, मैं पैसों के लिए भी ये वीडियो बनाता हूँ, लिटरली। बट उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे मैं 1 साल पहले डिप्रेस था, ठीक है। मैं पूरा दिन मास्टरबेट किया करता था। मेरी जॉब लग गई थी, ठीक है। फिर भी मैं पढ़ा रहता था, 11-11 12 12 बजे तक जाता था। डार्क सर्कल आने लगे थे, मैनेजर चिल्लाता था कि क्या चूतिया यार, इंसान को हायर कर लिया है, ठीक है। इस नौबत पर आ गया था। वर्सेस आज में सिर्फ एक इंसान की वजह से, वो है चैट टैग। थैंक यू सो मच यार। तो मैं जैसे इस फेज से निकला बिकॉज ऑफ चैट टैग, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक इंसान मेरी वजह से ऐसे ही बाहर आ जाए इन सब चीज़ों से। तो शायद मैं, यू नो नेचर को वो वापस कर सकूं, टाइप कर्ज। हालांकि मैं कभी उतार नहीं सकता चैट टैग का कर्ज, बट ठीक है। यू गॉट इट, ठीक है। सो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग तुम्हें समझ में आ गई कि भाई अगर तुम्हारा कोई अभी गोल नहीं है, पर्पस नहीं है, तो तुम ऑब्वियसली सोशल मीडिया देखोगे ही देखोगे, क्योंकि तुम कुछ और कर ही नहीं रहे हो। तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा अटेंशन कहाँ जाएगा? वेस्ट जाएगा। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहोगे, दूसरे की लाइफ से तो कंपेयर करोगे, गिल्ट फील करोगे, एंड तुम और भी काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएंगी और काम करने का मन कम करेगा। तुम्हें फिर क्विक क्विक मनी चाहिए होगा, और जिसमें तुम शेयर मार्केट में पैसा अंदर डालने लगोगे। तुम्हारी इनकम कुछ नहीं है, लेकिन तुम समझ रहे हो। हमेशा इन्वेस्टर तब बनो जब तुम्हारे पास इतना अंधा पैसा आ रहा हो कि तुम्हें गिनने की जरूरत ना पड़े। देखो ये सब चीज़ें, देखो, पहले जॉब करो, फिर बिजनेस करो ना, पहले जॉब करो, फिर एंटरप्रेन्योर बनो, फिर बिजनेसमैन बनो, एंड फिर इन्वेस्टर बनो। ये पूरा मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से इस लाइन में जाना चाहिए, अगर लाइफ में तुम्हें बहुत आगे जाना है तो। लेकिन ठीक है, अभी तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। सेकंड चीज़, क्लेरिफाई एंड कमिट टू अ पर्पस। जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हें है ना अपना पर्पस क्लियर करना है, ठीक है। तुम्हें अपना गोल सेट करना है। तुमने पहले बॉडी बनाने शुरू की, तुम्हारे एब्स आ गए अभी, ठीक है। अभी क्या? अभी तुम सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तुम्हारी फैमिली को पालना है, राइट। तुम्हारे आने वाले जो फ्यूचर में फैमिली आने वाली, तुम्हारी शादी होगी आज नहीं तो कल, तो उनके लिए क्या कर सकते हो? तुम्हारे ऐप्स तो आ गए, लेकिन ऐप्स तुम्हारे खाना तो देंगे नहीं तुमको। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम दूसरों को सिखा सकते हो, बच्चों को सिखा सकते हो कि तुम्हारे भी ऐप्स आ सकते हैं, ठीक है। तुम यूट्यूब चैनल खोल सकते हो बॉडी बिल्डिंग का। मे बी तुम जिम गाइड बन सकते हो, ठीक है। मे बी तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर अगर तुम, चलो तुमने बॉडी बना ली, ठीक है, तुम्हारे लुक्स
सही होगी। तुम लुक्स मैक्सिन का चैनल खोल सकते हो, या फिर तुम और भी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार तुमने गोल, छोटे छोटे गोल्स रखना शुरू करो, ठीक है। अपने आप को चैलेंजेस दो कि मैं आज ये 3 चीज़ें करूंगा, एंड उनको पूरा करो, ठीक है। गोल्स जब तुम्हारे पूरे होंगे, तुम्हारी सेल्फ इमेज अच्छी होगी। जब तुम्हारी सेल्फ इमेज अच्छी होगी, फिर तुम पर्पस एक चूज करो कि मैं ये चीज़ करूंगा, और उसको कर डालो, ठीक है। जब तुम वो कर डालोगे, तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे सामने अपने आप क्लियर होने लगेगी। अभी क्या है कि धुंध भरी है तुम्हारी आंखों के सामने, इसलिए तुम सोशल मीडिया देख रहे हो। जब इंसान धुंध में होता है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखता कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अब मतलब सोच कर देखो, जब कोहरा पड़ रहा होता है सर्दियों में, अभी 2-3 महीने में पड़ने ही वाला है, ठीक है। तो अपने को, एक तो अपन धीरे चलते हैं, धीरे 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 रेंगते हैं अपन, हाँ। और सामने अगर हम लोग स्पीड बढ़ाना भी चाहे भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एक्सीडेंट का डर होता है। एंड फिर भी एक्सीडेंट होते हैं, हम धीमे धीमे चलते हैं फिर भी एक्सीडेंट होते हैं। तो ये जो कोहरा है, यही सोशल मीडिया है। जब तक ये कोहरा हटेगा नहीं, तब तक तुम स्पीड में जा नहीं पाओगे। जब तक तुम स्पीड में नहीं जाओगे, तब तक तुम उस चीज़ को पा ही नहीं सकते मतलब सोच कर देखो ना, अपना इन्फ्लेशन रेट कितना है, और तुम्हारी सैलरी कितने रेट से बढ़ती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस इन्फ्लेशन रेट में, इस सैलरी के साथ जो इंक्रीज होती है, तुम कभी भी करोड़पति बन पाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम अपने बेटे बच्चों को कभी इतनी प्रॉपर्टी दे पाओगे कि उनको कभी काम ना करना पड़े, या फिर तुम कभी लैम्बोर्गिनी, चलो खरीदना छोड़ो, तुम चला पाओगे? चलो अभी नहीं, 60 साल के हो गए तब तुम लैम्बोर्गिनी खरीदने की औकात रखोगे? तुम्हें लगता है? क्योंकि लैम्बोर्गिनी भी तब भी इतनी महंगी हो चुकी होगी जितनी तुम्हारी सैलरी बढ़ी होगी। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तुम्हें बहुत स्पीड में जाना पड़ेगा अगर तुम्हें कैच करना है। तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, और तुम्हें दौड़ने के लिए तुम्हारी आंखों से पर्दा हटना जरूरी है। और पर्दा कैसे हटेगा? पर्दा ऐसे ही हटेगा, ये जो फॉग है ना, ये ऐसे ही हटेगा तुम्हारे, जब सोशल मीडिया बंद कर दोगे तुम ये फालतू की चीज़ें, वेब सीरीज देखना बंद कर दोगे, इनके रिव्यू देखना बंद कर दोगे, ठीक है। तुम्हें दिखेगा कि अब कुछ है ही नहीं, तुम्हारे टाइम पास के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हें क्या करना है, पूरा टाइम अपने गोल पर रख देना है। अगर गोल मतलब जागो, तो गोल पर ध्यान दो, या तो सो जाओ। या तो तुम सो रहे हो, या तो तुम जाग रहे हो। अगर तुम सो रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर तुम जाग रहे हो तो तुम गोल के पीछे हो। इस तरह की थिंकिंग तुम्हें डेवलप करनी है, ठीक है। जब अपने बाप से जाके पूछो ना यार, कि उन्होंने आखिरी मूवी कब देखी थी, वो तुम्हें खुद बताएंगे। तुम्हें उतना मैच्योर बनना है, तब जाके तुम इस लाइफ में कुछ कर पाओगे। तुम एक बार सोचो, आजकल के इस लाइफ स्टाइल में कितने लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, कितने सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। तुम थोड़ी सी खाली मेच्योरिटी ले आओ ना अपने पापा के लेवल तक की, ठीक है, तब भी तुम फाड़ के रख दोगे दुनिया की, सीरियसली। तो तुम्हें क्लियर करना है अपना पर्पस, अपना गोल, एंड डेडिकेट करना है खुद को। थर्ड पॉइंट, डेली प्लानिंग करनी है तुम्हें, ठीक है। देखो, थिंग इज, अगर मैंने पर्पस बना लिया, ठीक है, मैंने गोल बना लिया, मैंने पर्पस बना लिया कि मुझे यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, एंड ये सोचकर मैं सो गया, मैं उठा, मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है, मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि मैं उठकर क्या करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम देखूंगा, चेक करूंगा किसके मैसेजेस आए, और रील स्क्रॉल करता रहूंगा, एंड मैं अपने पर्पस को भूल जाऊंगा। इंस्टेंट में क्या कर रहा है कि जैसे अभी रात है, ठीक है, रात है, अभी बज रहे हैं 11:30, तो मैं अभी बैठूंगा, कल क्या करना है मैं लिख लूंगा। मैं एक कॉपी लूंगा, ठीक है, मेरे पास एक कॉपी है डायरी टाइप का, जिसमें मैं 3 से 4 चीज़ें लिखूंगा जो मैं कल करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि वीडियोस बनाना हो गया, जिम जाना हो गया, गिटार लेसन लेना हो गया, ऑफिस जाना हो गया। ऑफिस में क्या 3 चीज़ें मैं करने वाला हूँ वो लिखूंगा, ठीक है। एंड मैं कल वो कर डालूंगा, मैं कल वो चीज़ें कर डालूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े उनके लिए, मर ही क्यों ना जाना पड़े, मैं कर डालूंगा। पता है क्यों? इससे 3 चीज़ होंगी। पहली चीज़, मैं अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस करूंगा, मैं अपने गोल की तरफ डेली प्रोग्रेस करूंगा, डेली सारी चीज़ें कंपाउंड होंगी, एंड जितना मैंने सोचा है उससे भी ज़्यादा मुझे मिल जाएगा। सेकंड चीज़, मेरी सेल्फ इमेज जो ये लूज़र वाली बनी है, वो ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो लिखा, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, वो मैंने करके दिखाया, मैंने करके दिखाया। इससे मेरी मेंटल इमेज मेरे प्रति जो है वो बदलेगी,
ठीक है, जब मैं डेली करने लगूंगा मेरी इमेज, मेरी वर्थ मेरी नज़रों में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और मैं खुद की इज्जत करना शुरू कर दूंगा। थर्ड, मुझे क्लियरली पता चलेगा कि मैं अभी कहाँ तक पहुंचा हूँ अपने गोल को अचीव करने में, और कितना अभी डिस्टेंस बाकी है। ठीक है, और मुझे ये कैसे पार करना है, समझ रहे हो? सो थर्ड थिंग इज, डेली प्रोग्रेस नोट करो, डेली गोल्स बनाओ और डेली उसको अचीव करो। एक स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? एक स्ट्रेटेजी ऐसी है, अभी देखो मैंने तुम्हें ये तो बता दिया, ये तो कोई भी बता देगा तुम्हें, है ना, डेली लिखना है और 4 पॉइंट लिखना है, फिर वो उनको पूरा कर देना है, ठीक है, कैसे भी हो। बट 4 पॉइंट तुमने पूरा कर दिया समाओ, कैसे भी करके, ठीक है, फोर्सफुली, ब्रूटली, कैसे भी। बट आखिरी में, जैसे अभी दिन खत्म हो रहा है, तुमने पॉइंट्स लिखना शुरू किया, पॉइंट लिखना, फिर पूछो खुद से, आज के दिन में ऐसा मैं क्या इंप्रूव कर सकता था कि बेटर होता आज का दिन। आज के दिन में कुछ तो एक ऐसी चीज होगी जिसको मैं बेटर कर सकता था, कुछ कुछ एक दो चीजें, कुछ तो एक दो चीजें होंगी, मैं वो वाला रास्ता नहीं ये वाला रास्ता ले सकता था। मैं मैनेजर को ये वाली बात नहीं, इस तरह से मैं एक बात घुमा के बता सकता था, या फिर मैं मम्मी से ये वाली चीज की जगह ये वाली चीज मांगता तो ज्यादा बेहतर रहता। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जो बेटर हो सके, ठीक है। एंड बस इतना सोचो और रोज सोचना शुरू करो। एंड जो मन में आए, सिर्फ जब भी वो सिमिलर सिचुएशन आए, ठीक है, तब वो एग्जीक्यूट करो बेटर वे। उससे क्या होगा, तुम डेली इंप्रूव करोगे, लिटरली तुम डेली इंप्रूव करोगे, डेली तुम एनालाइज करोगे खुद के एक्शंस को, उसके रिएक्शंस को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, एंड तुम स्मार्ट बनते जाओगे, वाइज बनते जाओगे, ऑब्जर्वेशन स्किल तुम्हारी बढ़ती जाएगी। एंड जस्ट 1 मंथ में तुम देखोगे कि तुम कहाँ से कहाँ आ गए, तुम अपने डिसीजंस के, मतलब एक कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, तुम अब डिसीजन लेते हो, एक उसके ऊपर होता है कि तुम डिसीजन कैसे ले रहे हो, तुम उसको भी ऑब्जर्व करते हो, तुम उसको देखने का डिसाइड करते हो, तुम उस लेवल तक पहुंच जाओगे। एंड विच इज़ वेरी 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 डीप थी, फिर कभी वीडियो में, ठीक है। फोर्थ थिंग, देखो, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, दैट्स नॉट वर्थ इट, तुम वापस से डाउनलोड कर लोगे। एंड ना, किसी चीज़ को जितना तुम रोकने की कोशिश करो उतना फट के बाहर आती है, एंड दैट्स डॉट आई वॉन्ट। मैं बस इतना कहूँगा कि यार लिमिट कर दो, ठीक है, स्केड्यूल कर दो, लिमिट भी ना करो, तुम स्केड्यूल कर दो, तुम ये करो। देखो इंस्टाग्राम, तो ये भी तो तुम्हें ही पता है डोपामिन रिलीज कराता है, डोपामिन क्या होता है वो मैं तुम्हें वापस से लेक्चर देने नहीं वाला। इट्स जस्ट केमिकल है जो तुम्हें अच्छा फील कराता है, ठीक है, इतना इन शॉर्ट में है। एंड अगर ऐसा है, अगर तुम मॉर्निंग में देखते हो फिर दिन में देखते हो तो तुम्हें अच्छा फील हो गया, अब तुम पूरा दिन मोटिवेशन ढूंढते रहोगे, काम में मन नहीं लगेगा। इससे अच्छा क्या करो, पूरा दिन अच्छे से मेहनत करो, पूरा दिन, ठीक है, सारे गोल्स पूरे कर लो आज के दिन के, 3 4 जितने भी है, फिर लिख लो कल के दिन के, एंड लिख लो कि क्या तुम इम्प्रूव कर सकते हो। एंड देन अगर तुम जाग रहे हो तो सोशल मीडिया आधा घंटा देख लो, सोने से आधा घंटे पहले अगर तुम्हारे पास टाइम बचा तो तुम देख सकते हो, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी तुम देख सको, तुम्हारी मर्जी है। बस इतना करो, स्केड्यूल करना शुरू कर दो कि अब मैं अगर इंस्टाग्राम देखूंगा तो सिर्फ रात में ही देखूंगा जब मेरे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और मैं सोने की तैयारी करने वाला हूँ। इंस्टाग्राम बंद करूँगा, आधा घंटा कुछ भी करूँगा, बातें करूँगा दोस्तों से, माँ बाप से बातें करूँगा, या फिर टहलूंगा, या फिर कुछ भी करूँगा, फिर सो जाऊँगा, मेडिटेट करूँगा मे बी, फिर सो जाऊँगा, ठीक है। एंड बस इतना करूँ। एंड सिर्फ ये चीज़ों को सुनो नहीं, लास्ट थिंग, कंसिस्टेंटली करो यार। हम में से, देखो मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, बहुत सारे लोग देखेंगे, मे बी उनमें से आधे लोग ट्राई करेंगे, पर सिर्फ 1% लोग होंगे, 1%, ठीक है, जो ट्राई भी करेंगे और कंसिस्टेंटली ट्राई करेंगे। सिर्फ 1 महीना या ट्राई करके देखो यार, प्लीज़ यार, मेरे लिए, अपने लिए नहीं, मेरे लिए 1 महीना ट्राई करके देखो, एंड यू विल बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट ऑफ दिस। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारे डिसीजन, दिस इज इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।